हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आशीष वाजपेयी आज आपके लिए लेके आया हूँ नरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है कॉल करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके, इनबॉक्स में मैसेज करके बहुत बार कहा कि सर जो है नरेशन का टॉपिक समझाइए, नरेशन क्लियर कराइए, नरेशन पर एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नरेशन। सबसे पहले स्टूडेंट जाने कि नरेशन है क्या। नरेशन है किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को नरेट करना। नरेशन का मतलब कथन, मतलब लेकिन जो है ये नहीं है कि कथन किसी व्यक्ति की बात को हम कह दें। वैसे तो सभी कथन, जो भी व्यक्ति बोलता है वो कथन, लेकिन कथन का वास्तविक रूप क्या है, नरेशन क्या है, किसी चीज़ को नरेट करना यानी किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में या अपने अनुरूप कहने की प्रक्रिया ही नरेशन कहलाती है। सिंपली डेफिनेशन के रूप में यदि हम जाने तो नरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी वक्ता की बात को अपने अकॉर्डिंग नरेट करते हैं और उसको प्रोवाइड कराते हैं, अपने अकॉर्डिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा नरेशन क्या है। अब देखिए, नरेशन को हम किसी भी व्यक्ति की बात को सामान्यतः दो प्रकार से जो है नरेट कर सकते हैं। पहला है, नरेशन के मुख्यतः दो भाग हो सकते हैं। पहला है हमारा डायरेक्ट, और दूसरा है इनडायरेक्ट। स्टूडेंट जानिए जरा कि डायरेक्ट स्पीच क्या है। ये जैसे हमने किसी स्पीच को बदला है तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया, और ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो अभी जब हम किसी वाक्य को जो है या किसी व्यक्ति की बात को दो प्रकार से कह सकते हैं, दो प्रकार से नरेट कर सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जो है डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो स्टूडेंट जान लीजिए कि जो है डायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच का अर्थ होता है, हिंदी में वैसे बोलते हैं, प्रत्यक्ष कथन, अर्थात किसी बात को प्रत्यक्ष रूप से कह देना, उसी वक्ता की बात को उसी के रूप में शब्दों में दोहरा देना। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों के अनुरूप बिना किसी अर्थ परिवर्तन के, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। स्टूडेंट ध्यान रहे, कभी भी हम नरेशन जब करते हैं तो नरेशन डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जब हम क्लॉजों को आपस में जोड़ते हैं डायरेक्ट स्पीच से, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय उस शब्द का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि जो है हम डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन, और जो है इनडायरेक्ट स्पीच को कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स के डायरेक्ट स्पीच के सामान्यतः दो भाग होते हैं, और वो दो भाग कौन कौन से हैं जान लीजिए जरा। कि पहला भाग हमारा होता है रिपोर्टिंग स्पीच, और इसका दूसरा भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि जो है रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। जब एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि सामान्यतः बहुत सारे वीडियोज में आपको बता दिया जाता है, या बहुत सारे टीचर्स आपको जो है वीडियो अपलोड करते हैं कि जो है रिपोर्टिंग स्पीच वह कथन है जो इन्वर्ट कॉमा के बाहर होता है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारा वह वाक्य है जो इन्वर्ट कॉमा के भीतर होता है। चलिए, ये तो जनरली पहचान होगी, लेकिन यदि हम परिभाषा के रूप में या डेफिनेशन के रूप में इसको जानना चाहें तो हम इसे कैसे जान सकते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग स्पीच किसी भी वक्ता की कही गई बात, अर्थात एक ऐसा वाक्य जिसमें हम किसी व्यक्ति की बात को प्रयोग करने के लिए या किसी वक्ता की बात को कहने के लिए हम जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करते हैं वह वाक्य कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। अर्थात एक ऐसा वाक्य जो किसी वाक्य को रिपोर्ट करता है वह कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। लेकिन वह वाक्य जो रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा रिपोर्टेड किया जाता है उसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, अर्थात रिपोर्टेड किया हुआ वाक्य रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और सामान्यतः इसकी मुख्य पहचान यह होती है कि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य हमेशा कॉमा इनवर्ट कॉमा के बाहर होता है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हमेशा कॉमा इनवर्ट कॉमा के भीतर होता है।
ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्यों को बदलते हैं तो वाक्यों को बदलने के लिए सामान्यतः हमें 5 प्रकार के नियमों में परिवर्तन करना होता है। चाहे वो वाक्य जो है किसी भी जो है वाक्य का क्यों ना हो, कोई भी सेंटेंस क्यों ना दिया गया इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, रिपोर्ट स्पीच वाला वाक्य कोई भी क्यों ना हो, लेकिन हमें उसमें 5 प्रकार के परिवर्तन करने ही होते हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच के परिवर्तन कहलाते हैं। पहला हमारा परिवर्तन इसके अंतर्गत आता है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरा परिवर्तन होता है हमारा चेंज ऑफ कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तीसरा आपका होता है चेंज ऑफ पर्सन एंड केज। पर्सन एंड केज। चौथा परिवर्तन होता है आपका चेंज ऑफ टेंस। और पांचवा परिवर्तन होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। स्टूडेंट्स देखेंगे कि हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पहला जो है जब हम किसी भी वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्यों को बदलते समय जब डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य में बदला जाता है तो सामान्यतः रिपोर्टिंग वर्ब से लेकर के रिपोर्टिंग स्पीच में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और वो सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। हमारी जो नारेशन होती है, नारेशन सामान्यतः आपको पता है कि हमारे मुख्यतः 5 प्रकार के वाक्य होते हैं और वह 5 प्रकार के वाक्यों के अंतर्गत ही हमारी नारेशन की जाती है। पहले जैसे कि सभी आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने बहुत छोटी सी क्लास से पढ़ा हुआ है कि बहुत एक जो है सबसे पहला हमारा जो वाक्य होता है वह होता है अफर्मेटिव अथवा नेगेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस। जो दूसरा वाक्य होता है हमारा वो कहलाता है इंट्रोगेटिव वाक्य। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा परिवर्तन है आपका जो तीसरा आपका वाक्य है वो तीसरा वाक्य है इंपरेटिव सेंटेंस। और चौथा है ऑप्टेटिव। और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी। स्टूडेंट्स ये सामान्यतः मुख्यतः 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। जब जो है असर्टिव सेंटेंस होता है तो हमारे कुछ परिवर्तन नियम जो है निश्चित होते हैं, इसमें कंडीशंस होती हैं। इंट्रोगेटिव में अलग कंडीशंस हैं वाक्य को बदलने की, इंपरेटिव में अलग कंडीशंस हैं, और ऑप्टेटिव सेंटेंस को वाक्य जो है नरेट करने के लिए अलग कंडीशंस हैं, और एक्सक्लेमेटरी को अलग प्रकार की कंडीशन से बदला जाता है। लेकिन ये सभी 5 प्रकार के जो है मैंने आपको नियम बताए, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज ऑफ कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमा, एंड चेंज ऑफ पर्सन एंड केज, एंड चेंज ऑफ टेंस, और जो है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, ये हमारे सभी 5 प्रकार के परिवर्तन 5 प्रकार के वाक्यों में निहित है। इनका प्रयोग निश्चित रूप से होता है।